नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स फंडामेंटल। दोस्तों, पिछली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सीरीज़ की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ के बारे में, फिर चाहे वो 0 डिग्री के लिए हो, चाहे वो 90 डिग्री के लिए हो, या 30, 45 और 60 डिग्री के लिए। अब उसके बाद आने वाली है एक्सरसाइज नंबर 8.2 और 8.2 एक्सरसाइज के ठीक पहले 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में। आज हम लोग उन्हीं 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। उससे हमें ये भी आज आइडिया लग जाएगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फ़ायदा है या बहुत अधिक फ़ायदा है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 पे सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको, एक ट्राइंगल दिया गया है और बताया गया है कि उसमें ए बी की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है आपको BC और साथ ही साथ फाइंड करना है आपको AC, जबकि एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है और वो है ये एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। देखिए बस यही सीखना है हमें कि इस बार 2 साइडें नहीं दी गई हैं। अगर 2 साइड दी जाती और तीसरी पूछी जाती तब हम निश्चित तौर पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते। लेकिन माहौल क्या है इस बार माहौल ये है कि आपको एक साइड पता है और दूसरी पता करना है। तो देखिए जरा हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए कि मुझे परपेंडिकुलर पता है अगर मैं इस एंगल की बात करूं, लेकिन मुझे क्या चीज निकालनी है अभी इस समय, बेस, और साथ में मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनस। मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशंस पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मुझे परपेंडिकुलर की मदद से बेस निकालना है। तो कोई ऐसा रिलेशन बताइए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हों। परपेंडिकुलर और बेस इसमें आते हैं दोनों? नहीं, यहां परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हैं। और ये कौन होता है, tan। और tan कितने के लिए मैं लिखूंगा, 30 के लिए। tan 30 इज इक्वल टू हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप मुझे खुद बताइए कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है। मैंने आपसे कहा था, कल टेबल दिखाई थी आपको, मैंने बताया था कि ये वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, ये तो याद होगी आपको। परपेंडिकुलर इस समय हमारा कितना है, 5, और बेस का नाम क्या है, BC। अब आप खुद देखिए, BC को मैं यहां ले आऊंगा अगर, तो BC मेरा कितना आ गया, 5√3 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर हो गया, आधा आंसर हो गया। बेस आ गया मेरा 5√3 सेंटीमीटर। अब मुझे इस ट्राइंगल की 2 साइड पता चल चुकी हैं। अब मैं बड़े आराम से तीसरी साइड निकाल सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। और अगर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प नहीं लेना है तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से भी ये साइड निकाल सकता हूं। कैसे, देखिए जरा। मुझे परपेंडिकुलर की मदद से हाइपोटेनस निकालना है और ऐसा रिलेशन मेरे पास कोई है, जी हां, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है P/H। अब साइन 30 की ठीक ठीक वैल्यू क्या होती है अगर आपको याद हो तो आपको बताइए कितनी होती है, 1/2। और परपेंडिकुलर कितना है, 5, और हाइपोटेनस कितना है, AC। तो AC को यहां लेकर आइए, 2 उधर चला जाएगा, 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर। और हम किन्हीं भी 2 के बीच रिलेशन दे सकते थे। आपने परपेंडिकुलर की मदद से H निकाला है, आप चाहते तो बेस की मदद से भी क्या निकाल सकते थे, H, और बिल्कुल एक जैसा उत्तर आता, उत्तर अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 7 पर। एग्जाम्पल नंबर 7 में एक ट्राइंगल दिया गया है जिसका नाम है PQR। इसमें परपेंडिकुलर बताया गया है कि PQ है 3 सेंटीमीटर, जबकि एक साइड और इन्होंने दे दी है और वो है PR, और वो दी है 6 सेंटीमीटर। और इसके बेसिस पर वो पूछ रहे हैं हमसे कि बताइए एंगल QPR की क्या वैल्यू होगी, QPR ये वाला, और साथ ही साथ बताइए एंगल PRQ की क्या वैल्यू होगी, यानी एंगल PRQ। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक एंगल पता चल जाए तो फिर एक एंगल निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल पहले से कितने का है, 90 डिग्री का, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो Q पर 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा ये कौन है मेरा परपेंडिकुलर, ये कौन है हाइपोटेनस। मैं ऐसे रिलेशन को याद करता हूं जिसमें P और H दोनों आते हैं, और ऐसा रिलेशन मुझे एक ही याद आता है सबसे पहले, और वो है साइन थीटा। साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होगा इससे, साइन थीटा बराबर P/H है। अब आप खुद बताइए परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, 6। मैंने जानबूझ के वही रिलेशन लिया जिसकी मुझे वैल्यूज दी गई हैं, बाकी मैं और क्यों लूंगा। ये हो रही है साइन थीटा की वैल्यू। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। क्या आपको पता है कि 1/2 साइन में कितने डिग्री के एंगल के लिए होती है वैल्यू, साइन 30, करेक्ट। सो साइन थीटा, अब 1/2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन 30,
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं भाई? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अच्छा साइन की ही क्यों लेना है, cos 60 की भी तो 1/2 होती है। वो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर कर सकूं। लेफ्ट में इस समय कौन लिखा हुआ है साइन, तो मेरा राइट में भी क्या लिखना जरूरी है, साइन लिखना जरूरी है। अब कभी भी गलती से ये मत कर देना कि आप साइन से साइन को उड़ा दो और फिर लिख दो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नो, कभी नहीं, कभी नहीं, गलत गलत। आपको सिर्फ एक काम करना है, लिखना है कि बाय कंपैरिजन आप कंपेयर कर रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30, इसका मतलब है थीटा किसके इक्वल होगा 30 के, 30 डिग्री। इससे ये बात प्रूफ हो गई कि जो थीटा है वो 30 डिग्री के इक्वल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने साइन से साइन कैंसिल कर दिया, नहीं, साइन कभी साइन के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, ये असंभव है। सीधा लिख देना है आपको कि इसका क्या मतलब है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें थीटा तो पता चल गया, इसका मतलब कौन सा एंगल पता चल गया, असल में हमें ये एंगल आर पता चल गया है। देखो ध्यान से, क्योंकि हम लोगों ने परपेंडिकुलर सी एंगल के सामने माना ना, आप चाहो तो थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, ये लो हर बार क्या कर लो, आर कर लो, साइन आर साइन आर साइन आर साइन आर, और इससे क्या पता चल गया एंगल आर, यानी कि एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब मुझे दो एंगल पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं तीसरा एंगल निकाल सकता हूं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर हमेशा क्या होता है 180। सो एंगल पी फाइंड करना है मुझे, एंगल क्यू कितना है 90 का, एंगल आर कितना है बताओ 30 का, इज इक्वल टू 180। ये लो एंगल पी इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 90 प्लस 30 कितना 120, और इससे एंगल पी इक्वल टू मेरा कितना आ गया 60 डिग्री। ये लो पी का पूरा नाम लिख लो, पी का पूरा नाम क्या होगा, एंगल क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। चलिए फिर चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 में हमें दो इक्वेशन जैसी स्थितियां दी गई हैं। पहली, साइन a माइनस बी की वैल्यू है 1/2, यानी कि साइन a माइनस बी की वैल्यू जो है वो है 1/2, जबकि इसके अलावा एक कंडीशन दी है कि cos a प्लस बी की जो वैल्यू है वो है 1/2। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1/2 है, हम इनको दो हिस्सों में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड आपसे करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए जरा, साइन a माइनस बी 1/2 की साइन में ऐसे किस एंगल के लिए वैल्यू होती है कि जिसकी वैल्यू 1/2 होती हो? आपका जवाब होगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब कंपेयर करिए, यहां पे साइन के साथ पूरा पूरा एंगल है, ये केवल a नहीं है, साइन के साथ है a माइनस बी, इधर साइन के साथ कौन है 30। तो कंपेयर करके आप क्या पाएंगे कि a माइनस बी किसके इक्वल है 30 के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया भाई। इसके बाद क्या है, इधर पे बताइए कि cos a प्लस बी तो इधर लिखा हुआ है, क्या cos में किसी एंगल की वैल्यू ऐसी होती है जो 1/2 होती हो? कितनी 60? यस, cos 60 डिग्री। करिए कंपेयर, a प्लस बी किसके इक्वल आ गया 60 डिग्री के, ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा इस एंगल के। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताओ लीनियर इक्वेशन के जो पेयर हम लोगों ने पढ़े थे, देखिए जरा, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, मैं दूसरे के नीचे पहला लिखे दे रहा हूं, कोई फर्क तो इससे पड़ेगा नहीं। देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, ये अपना पहला वाला इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, b से b क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90। तो a इक्वल टू कितना आ गया 90/2, यानी कि 45। ठीक है, a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 45 डिग्री, राइट, डिग्री में चलेगा ये, क्योंकि a और b क्या है एंगल्स की वैल्यू है। ठीक है, अब इस a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, रखिए यहाँ पे a की वैल्यू रखिए 45 माइनस b इज इक्वल टू 30। अब b को उठा के उधर ले जाओ, 30 को उठाकर इधर ले आओ, सो 45 माइनस 30 बराबर कितना आ गया b। इसका मतलब है कि b हमारा कितना आ गया है 15 डिग्री। ये लीजिए आंसर और ये लीजिए आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, और ये थे एक्सरसाइज 8.2 से ठीक पहले के 3 के 3 एग्जाम्पल। इससे अब हमें अंदाज चल चुका है कि हम इस पूरी एक्सरसाइज में किस तरीके के क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन से। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, शुरू भी करेंगे और खत्म करने की भी कोशिश करेंगे। हो सकता है 2 पार्ट में मुझे बताना पड़े, लेकिन आप जुड़े रहिए और इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। तो 10th क्लास की पूरी ट्रिग्नोमेट्री निपटने वाली है, और इसके बाद हम लोग 11th की पूरी करने वाले हैं, और फिर 12th की भी पूरी करने वाले हैं। तो अपनी सलाह और परामर्श आप मुझे कमेंट सेक्शन में और बता सकते हैं। इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।